बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम रोज़ लोगों को कभी भी हमेशा के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारी सोसाइटी में हर जगह है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। कभी ना कभी आपका इनसे सामना ज़रूर होता है। अहम बात ये नहीं कि आप इनके साथ जो ना इनका सामना ना हो आपका। अहम बात ये है कि आपने इनको देखकर एक्ट कैसे करना है, उनको कैसे बिहेव करना है। अगर कोई अपने रूड बिहेवियर से आपकी इंसल्ट करता है, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। नाज़रीन, बाज़ लोग इसलिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं कि वो दूसरों को इंसल्ट करके ख़ुद को बेहतर महसूस करके अपने अंदर बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं, वो नेगेटिव पेपर होते हैं, अपनी कमज़ोरियों पर फोकस नहीं करते। वो बस दूसरों को या ऐसे लोग जिनसे जेलस होते हैं आपके काम से, आपकी कामयाब होने से, आपकी कामयाबी से, तो आपको दिखाने के लिए वो मौके की तलाश में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर कोई आपसे रूड बिहेवियर करता है कि आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे डील कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब भी कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमारा जो बड़ा कॉमन रिएक्शन होता है वो होता है रिएक्ट। हमें फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। नाज़रीन, किसी भी इंसल्ट को डील करने का सबसे ज़्यादा गुस्सा आने का मतलब ये होता है कि हम इस इंसल्ट को कबूल कर रहे हैं और यही इंसल्ट करने वाले का मकसद होता है। वो आपकी इंसल्ट इसलिए कर रहा होता है कि आपको ब्रेक डाउन होता देख सके, मज़ा ले सके। इसलिए जो इंसल्ट होने से डरता है, लोग उसी को एंजॉय करते हैं। इंसल्ट को रिएक्ट करने से कहीं बेहतर होता है कि इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना। इसलिए कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने पुरसकून रहना है, अपने आप को कंपोज करना है, पूरी तरह रिस्पॉन्स नहीं करना ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि आपकी इस बात को अच्छे तरीके से रिप्लाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। सामाईन, आपने गुस्सा नहीं करना, आप अपने आप को पुरसकून रखे हुए हैं, अच्छा किया। अब आपने इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है। रिज़ल्ट को रिस्पॉन्ड करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप मजाक के रंग से रिप्लाई करें। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो इंसल्ट को डील करने का इससे बेहतर तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। इससे अगले बंदे की बात का असर भी ज़ाया हो जाता है और माहौल की जो टेंशन है वो भी कम हो जाती है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपकी इंसल्ट करता है, आप पर तंज करता है, तो बजाय गुस्सा करने के, नाराज़गी का इजहार करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप लाइट और नाइस अंदाज में अगले बंदे को मीठी मीठी सुना दें। आपको उसी पर पलट कर बात को सीरियस ना हो जाए, ऐसे जवाब भी मिल जाएगा और उसकी बात का असर भी ज़ाया हो जाएगा। जैसे किसी पार्टी या फंक्शन में अगर कोई आपके लिबास से या मेकअप का मजाक उड़ाता है, आपको हिट करता है, गुस्सा करने की बजाय अगर आप ये कहते हैं कि जनाब, ड्रेसिंग करने की सेंस तो हमने आपसे सीखी, पहले आप जल्दी से सीख लें कि हमारा भी कुछ भला हो जाए। लेकिन नाज़रीन, अहम चीज़ ये है कि बात करने का अंदाज़ बिल्कुल आपकी आवाज़ नॉर्मल हो, जैसे ऊंची आवाज़ ना हो, अगले बंदे को बिल्कुल ठीक ना लगे कि इसकी बात का आप पर कोई असर हुआ है। लेकिन अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का बेहतर तरीका ये है कि आप इंसल्ट को इग्नोर कर दें वक्ती तौर पर। लेकिन इससे मुकम्मल तौर पर हमारे जहन में फ़ौरन ये सवाल आता है कि भला मैं इसे क्यों नज़रअंदाज करूं, इसे करारा सा जवाब क्यों ना दे दूं। तो नाज़रीन, अगर आपने इंसल्ट करने की कोशिश करने वाले को ये रियलाइज़ करवा दिया कि उसकी बात का आप पर कोई असर ही नहीं हुआ,
تو یہ آپ کی جیت ہے اور اس کی ہار۔ اس لیے آپ سے کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو اسے اگنور کریں، اسے ایک سخت جواب دینے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ ایسے کریں جیسے آپ کی بات کو سنا ہی نہیں ہے۔ اگنور کرنے کا یہ طریقہ جو ہے کہ آپ ڈسکشن کا ٹاپک چینج کر کے کوئی اور بات شروع کر دیں یا تھوڑی دیر کے لیے روک دیں۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ آپ نے فوری ری ایکٹ بالکل نہیں کرنا، آپ نے بالکل ایسے کام کرنا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، اپنا کنٹرول اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا ہے، لیکن بعد میں اپنے آپ کو کمپوز کر دینے کے بعد آپ نے اگلے بندے کے ساتھ اپنا بیہیو درست رکھنا ہے۔ آپ نے بڑے ہی مناسب انداز میں اسے بتانا ہے، ریئلائز کروانا ہے کہ بات آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، اور یہ بات اس کے اور آپ کے موجود ریلیشن پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو کون سی بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی ایسی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس سچویشن سے نکلنے کے بعد فوری طور پر کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کے ساتھ خوشی محسوس کرے، تاکہ آپ کے مناسب انداز میں اسے بتانا ہے، ریئلائز کروانا ہے کہ آپ کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ بات اس کے اور آپ کے موجود ریلیشن پر کتنا بڑا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو کون سی بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کسی ایسی سچویشن کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس سچویشن سے نکلنے کے بعد فوری طور پر کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کے ساتھ خوشی محسوس کرے، تاکہ آپ کے دل پہ ایک ایسا امپیکٹ جو تھا وہ ختم ہو جائے۔ جب فیملی کے ساتھ آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی، جس کام کو ریلیکس آپ کے اندر امپورٹنٹ کو ختم کیسے ہوئی بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں، تاکہ یہ اچھی بات جو ہے نا آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔